बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम करने जा रहे हैं बुर्ज सौर लगन में कमर की पोजीशन देखेंगे कि तमाम घरों में कमर की जो प्लेसमेंट है वो क्या असरात मुरतब करती है, उसके क्या असरात रहेंगे। नंबर 2 जहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर 2 का मतलब है सौर यानी टॉरस। ये टॉरस असेंडेंट है, सौर लगन है। और हमने शुरू की क्लासेस में पहला और दूसरा घर पढ़ा था लेवल 1 में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा घर जो है, इस हवाले से कि बड़ा अहम घर होता है तीसरा। हर इंसान की मेहनत, हिम्मत, जोश, वलवला, ये सारी चीज़ें तीसरे घर में पाई जाती हैं। सौर लगन में तीसरा घर मिला नंबर 4 जहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कैंसर यानी सरतान। और इसका हाकिम सारा है कमर के तीसरे घर की हुक्मरानी जो है वो कमर के पास है। अब कमर जो है वो असेंडेंट का जो हाकिम सारा ज़ोहरा है उसकी और कमर की आपस में दोस्ती नहीं है बल्कि दुश्मनी है। दोनों आपस में एंटी प्लैनेट्स हैं। तो इस हवाले से इसकी जो प्लेसमेंट है उस पर हम नज़र डालेंगे कि तीसरे घर का हाकिम अगर जाकर बैठ जाता है पहले ही घर में, असेंडेंट में जाकर बैठ जाता है कि मेहनत उठी और जाकर बैठ गई इस साहिब जायचा के सर के ऊपर, यहाँ पर कमर को शर्फ मिलता है। कमर जो है एक्सॉल्टेशन में चला जाता है, सबसे अच्छी पोजीशन पे चला जाता है कि ऐसा शख्स एक तो मेहनत पर यकीन रखता होगा, हिम्मत वाला होगा, जोश वाला होगा और अपनी ज़िंदगी में जो भी मेहनत करेगा यहाँ पर कमर उसको फ़ायदा देगा कि तीसरा घर के छोटे बहन भाइयों से रिलेटेड जहाँ से आया है और जिधर आकर बैठा है कि छोटे बहन भाइयों की जो ज़िम्मेदारी है वो भी बड़े बेहतर अंदाज में निभाएगा। और चूँकि कमर इट्सल्फ ख़ूबसूरती का भी स्यारा है, ऐसा शख्स जो है एक तो नेचर वाइज बड़ा ख़ूबसूरत होगा, उसके साथ इसकी नज़र पड़ रही है सातवीं, बिल्कुल सामने सातवें घर में कि अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से चूँकि शर्फ में है कि शादी के हवाले से ज़रा थोड़ी सी मेहनत तो करवाएगा, लेकिन जो भी जीवन साथी मिलेगा उसके मिजाज में, उसकी पर्सनालिटी में ख़ूबसूरती जो है वो मौजूद होगी कमर की वजह से। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब के कमर अगर आकर बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में कि मेहनत उठी और जाकर बैठ गई खाना माल में कि पैसा कमाने के लिए बग़ैर मेहनत के कभी कुछ नहीं मिलेगा और रिश्तेदारों के साथ भी मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर कमर की वजह से होगा ये क्योंकि दूसरा घर बोलने का है तो इंसान के मिजाज में बोलने के हवाले से मिठास पाई जाएगी, लेकिन जो दीगर मामलात हैं उसके अंदर उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत स्ट्रगल एफ़र्ट करने के बाद अपनी ज़िंदगी में रिश्तेदार हों या अपनी सेविंग हो उस पे उसको क्या कहते हैं, मेहनत के बगैर उसका फल नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ से इसकी सातवीं नज़र पड़ रही है आठवें घर पे कि अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रगल से मुश्किलात दूर करेगा और ज़िंदगी में बग़ैर मेहनत के ये नहीं होगा कि किसी को सिफारिश करेगी तो मुश्किल दूर हो गई, नहीं, ख़ुद इंडिपेंडेंटली सारे मामलात को उसको देखना पड़ेगा। कमर आकर बैठ जाता है जायचे के तीसरे घर में, अपने ही घर में बैठा हुआ कमर इतनी ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा नहीं करेगा क्योंकि उसके अपना घर है और जब भी इसका दौर चलेगा अपने दौर के अंदर दशा अंतरदशा में डेफिनेटली वो फ़ायदा देगा। लेकिन इसके बिल्कुल सामने जो ऑपोजिट इसका घर है जहाँ पे ये नज़र डाल रहा है सातवां घर कि इस घर के लिए तो अच्छा हो जाएगा, अपने घर के लिए कि छोटे मोटे सफ़र में फ़ायदा देगा, मेहनत का फल दिलवाएगा, छोटे बहन भाइयों से ताल्लुकात को बेहतर करेगा। लेकिन जहाँ पे नज़र डाल रहा है चूँकि एंटी प्लानट है तो वालिद के साथ ताल्लुकात को ख़राब करेगा। बैरून मुल्क सफ़र के जब भी कमर का दौर चलेगा, दौर में बैरून मुल्क अगर सफ़र है उसमें मुश्किलात, रुकावट पैदा कर सकता है। कमर आकर बैठ जाता है जायचे के चौथे घर के अंदर। चौथा घर, घर का सुख, वालदा, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी के जितने भी मामलात हैं कि इंसान को मेहनत के बग़ैर ना तो ज़मीन मिलेगी, ना जायदाद मिलेगी, ना प्रॉपर्टी मिलेगी
और फिर उसके बाद वालदा के साथ ताल्लुकात जो हैं उसके अंदर भी इमोशन, जज्बात हमेशा रहेंगे। वालदा से बिल्कुल सामने 7वें घर पे इसकी नज़र पड़ रही है कि करियर रिलेटेड चीज़ों के अंदर भी मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा करवाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब के अगर यहाँ पर आकर बैठ जाता है। अच्छा, कमर अगर तीसरे घर में मौजूद हो तो अगर ये जिसका भी जायचा, चाहे लड़के का है या लड़की का है, तो बेटी का छोटी बहन का योग ज़रूर बनाएगा कि इसके बाद एक छोटी बहन उसकी लाजमी होगी। कमर अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 5वें घर में तो यहाँ पर पहली औलाद जो भी है बेटी का योग जो है वो बनाएगा। यहाँ पर मौजूद कमर सबसे पहला काम ये करेगा कि इंसान को औलाद के लिए औलाद के बाद मेहनत उसकी बढ़ जाएगी। मोहब्बत के लिए नाको चने चबवाएगा कि इतनी स्ट्रगल एफर्ट करने के बाद कहीं जाके उसको मोहब्बत मिले, या जब मिलने वाली हो तो पता चले उसकी शादी कहीं और हो गई। तो ये मामलात कमर कर सकता है। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 11वें घर पे। बड़े बहन भाइयों से ताल्लुकात में कशीदगी पैदा कर सकता है। ख्वाहिशात की तकमील में ताख़ीर पैदा कर सकता है कि जो भी ज़िंदगी में आपने चीज़ हासिल करनी है, जो आपकी तमन्ना है, आपकी ख्वाहिश है, वो बग़ैर मेहनत के आपको एटलीस्ट मिलने वाली नहीं है। कमर आकर बैठ जाता है जायचे के 6ठे घर में। 6ठे घर में बैठा हुआ कमर नहस घर है, बहुत ज़्यादा ख़राब असरात देता है। यहाँ के बीमारी के ऊपर मेहनत, रोग दुख तकलीफ़ के ऊपर मेहनत, कि हर काम में, कानूनी मामलात में मेहनत, कि हर चीज़ में, नौकरी हासिल करने में मेहनत, नौकर हासिल करने में मेहनत, तो हर चीज़ में प्रॉब्लम। फिर यहाँ से नज़र डाल रहा है 12वें घर के ऊपर कि अखराजात में इजाफ़ा, फिर उसके बाद बीमारियों पे ख़र्चा एक्टिवेट करेगा। बैरून मुल्क सफ़र में स्ट्रगल, ज़रूरत से ज़्यादा धोखाधड़ी, फ्रॉड का अंदेशा भी पैदा हो जाता है। कमर अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 7वें घर में, नंबर 8 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर कमर की मौजूदगी सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कमर हबूद का होता है। कमर दर अकरब आपने सुना होगा, डेबिलिटेशन में चला जाता है, नीच का हो जाता है। और सबसे पहली बात कि कमर यहाँ बैठा सबसे पहले क्या काम करेगा कि शादी में डिले पैदा करेगा, तलाक की रेशो बढ़ जाएगी। बीवी के आने के बाद मेहनत भी बढ़ाएगा कि हर वक्त रूठना मनाना, जज्बातीपन, इमोशनल जो हैं वो, अगर लड़के का जायचा है तो उसके लिए प्रॉब्लम, लड़की है का है तो उसके लिए प्रॉब्लम, के दोनों के लिए कि यहाँ पर तलाक की रेशो बढ़ जाती है। बहुत नाजुक मामलात होता है। और पार्टनरशिप में नुकसान, कि पार्टनरशिप कभी नहीं चलने देगा, डेली वेजेस में प्रॉब्लम पैदा करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब के। यहाँ पर अगर कमर आकर बैठ जाता है तो यहाँ पर कमर की प्लेसमेंट ख़राब हो जाती है कि जितनी मेहनत की उसका कोई सिला, कोई रिवॉर्ड नहीं, दूसरे इवन के एप्रिसिएशन भी नहीं देंगे। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है दूसरे घर पे कि अखराजात आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगे, सेविंग के हवाले से प्रॉब्लम्स रहेंगी, विरासती मामलात हों या रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात हों या ससुराल के साथ ताल्लुकात हों, उसमें बग़ैर मेहनत के आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब कि यहाँ पर अगर कमर आकर प्लेस हो जाता है, यहाँ से कमर की नज़र पड़ रही है अपने घर में, और जहाँ पर बैठा है एक तो एंटी प्लैनेट है, ज़ुहल का घर है, फिर दूसरा असेंडेंट का जो मालिक है वीनस, उसका भी एंटी है। कि यहाँ से अपने घर को जब देख रहा है, मेहनत जो भी कर रहा है, मेहनत का सिला उसको हो सकता है दिलवा दे, लेकिन जो चीज़ें मंसूब हैं 9वें घर से, यहाँ पर कमर ख़राबियाँ पैदा करेगा, वालिद से ताल्लुकात ख़राब करेगा, मज़हब से दूरी इख्तियार करवाएगा, बैरून मुल्क सफ़र से रिलेटेड आला तालीम के हवाले से प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब कि यहाँ पर कमर अगर बैठा हो तो करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाजमी पैदा करेगा। करियर के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रगल, मिसाल के तौर पे कि 10 लाख रुपए से आपने काम शुरू किया
और कमाया भी 10 लाख के ऊपर, कोई प्रॉफिट नहीं मिला, कोई मुनाफा नहीं मिला, कोई हासिल वसूल नहीं। जहाँ से शुरू किया वहीं पे खड़े कि 10 साल पहले जिस स्टेज पर थे, 10 साल से ना तो तरक्की मिली ना प्रमोशन मिली, लेकिन मेहनत जो है वो करते चले जा रहे हैं। फिर यहाँ से 7वीं नज़र पड़ रही है कि घर के सुख को स्टेबल रखने के लिए भी स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी, को डिप्लोमेसी की पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब, नंबर 12 जहाँ पे लिखा हुआ है, ये टॉरस असेंडेंट का 11वां घर है। यहाँ पर अगर कमर आकर प्लेस हो जाता है तो ख्वाहिशात पूरी करने के लिए दिन रात एक करना होगा कि सुबह सुबह घर से निकले, रात देर गए घर आए, 2 घंटे की नींद पूरी की, टिफ़िन पकड़ा और उसके बाद फिर बाहर के मुनाफे के लिए, ख्वाहिशात की तकमील के लिए आपको दिन रात एक करवा देगा और बग़ैर मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। ना ही मुनाफा, ना ही दोस्त अच्छे मिलेंगे। दोस्त भी बल्कि आपको अपने साथ लगाई रखेंगे, जब आपको ज़रूरत होगी दोस्तों की तो आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब के कमर यहाँ पर अगर आकर प्लेस हो जाता है, नंबर 1 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पर कमर की प्लेसमेंट ख़राब, कि इंसान अपनी ज़िंदगी में बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापा, बुढ़ापे से लेकर आखिरी दम तक सिवाय मेहनत, नुकसान ना कुछ बनाता है। ख़र्चा के आने से पहले ही ख़र्चे तैयार, पैसा जो भी कमाया वो दूसरों को दे दिया। बैरून मुल्क अगर ले भी गया तो वहाँ पे भी मेहनत, कि सारी ज़िंदगी वहीं पे इंतकाल हो गया, कभी अपने घर वालों की शक्ल ही नहीं देखी। तो ऐसी नौबत भी पैदा हो जाती है। तो कमर की प्लेसमेंट इस पूरे जायचे के अंदर सिवाय अपनी शर्फी पोजीशन के कभी भी अच्छे असरात जो है वो कमर इसमें नहीं देता। एक चीज़ मैं बता दूं कि टॉरस असेंडेंट के अंदर कमर का नगीना पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सफ़ेद मोती आप नहीं पहनेंगे। कमर की डिग्री जितनी कम होगी, डिग्री वाइज जितनी उसमें ताकत कम होगी, उतनी थोड़ी मेहनत करवाएगा। यहाँ पे कमर का नगीना पहनना बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक बंदा आपको को पैकेज दे देता है कि जनाब मैं आपको 5 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, लेकिन उसके साथ एक शर्त है कि ना आपकी टांगें काम करेंगी, ना आपको सही तरह नज़र आएगा, ना आपके कान आपको सुनाई देगा, और हर वक्त आपका स्टमक भी ख़राब रहेगा। तो मुझे ये बताएं कि बंदा वो 5 करोड़ रुपया रखेगा या उस पर लात मार देगा, वो कहेगा भाई मैं रक्षा चला के अपनी ज़िंदगी गुजार लेता हूँ, मुझे इस तरह के 5 करोड़ नहीं चाहिए। तो वही हाल यहाँ पर कमर का है कि मेहनत दर मेहनत और मेहनत में इजाफ़ा अगर आप उसका नगीना लेकर पहनते हैं या कोई आपको रेफ़र कर देता है तो जनाब कभी भी फ़ायदा नहीं देगा, सिवाय ख़राबियों के कुछ नहीं देगा। मैं एक दफ़ा फिर से बता दूं कि इस पूरे जायचे के अंदर कमर का नगीना पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।